आंटी पान मसाले देना तो। आंटी ये केला पका हुआ है ना? हाँ पका हुआ ही है। टाइम हो गया, चलो अब। अच्छा सुनो, बस स्टैंड कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलो चलो। चल ना, अरे चलने के लिए बोल रहा हूँ ना। इस फोटो में जो है उसे आपने देखा क्या? हाँ अभी अभी इस तरफ गए हैं सर। अभी भी? जल्दी करो, चलो। चलो चलना। चलो उतर। अच्छा हुआ हमें मौका मिल गया भागने का, लेकिन इस बार सबके मिलने तक कोई किसी को नहीं मारेगा। ये बात सब लोग अपने दिमाग में रखना, समझ गए? हाँ वो सब पता है, चिंता मत करो। चल तू। वो बेचारे नाइट ड्यूटी करके चैन से सो रहे हैं और टैसी का शुरू हो गया भौंकना। नमस्ते मालकिन, मुझे माफ कर देना, आज मुझे आने में बहुत देर हो गई मालकिन। क्या हुआ बताओ ना। वो मालकिन, नमस्ते मेम साहब।
नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। कौन है ये लोग? मालकिन, ये दोनों मेरी सगी बहनें हैं मालकिन। गांव में पानी की कमी है, खाने की दिक्कत है, रुपये पैसों का भी कुछ बंदोबस्त नहीं है, इसलिए ये दोनों मेरे पास आ गई हैं। मालकिन, घर में बच्चे और हमारी माँ इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मुझे घर जल्दी जाना होगा। इसी कारण से मैं इन दोनों को साथ लेकर आई हूँ मालकिन। साहब की इस वक्त नाइट ड्यूटी है, वो आराम से सो रहे हैं इस वक्त, तो तुम्हें जो भी काम करना है साइलेंट होकर शांति से करना होगा। क्या बोलती है तू? हमें अपना सारा काम साइलेंट होकर ही खत्म करना है। समझ गए ना? समझ गए मालकिन। ठीक है, तो आप लोग अंदर जाइए, मैं टेसी को जाकर देखती हूँ। वो दोनों सरोजा की बहनें हैं। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? चुप करो। बस बस बस। तुम्हें पता है ना साहब सो रहे हैं, अगर उठ गए तो पता है ना क्या होगा। गुड बॉय, ये हुई ना बात। समझदार बच्चा है। अब इसी तरह शांति से रहना, ठीक है? उस तरफ तो कोई नहीं है। तुम आज इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बात सुनो, चुप रहना है तुम्हें। हाँ, गुड बॉय हो ना तुम। हाँ।
अजीब है, जब देखो भौंकता रहता है। सरोज, हाँ मालकिन। आज ये टेसी बहुत भौंक रहा है, जाकर देखो उसे जरा। और साथ में उसके लिए दूध भी रख देना। हाँ? आ जाओ मेरी जाने मन, चाय रख दो। तुम जरा इधर आओ। क्या कर रहे हो? अरे सुबह सुनो बहुत ना। रोमांटिक हो रहे हो। क्या हो गया? देर हो जाएगी, ऑफिस नहीं अभी जाना तुम तो तुम्हें। है, हाँ? छोड़ो ना, चाय पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। अरे कोई लेट वेट नहीं। टेसी आज जब सुबह से चाहूंगा बहुत चला भौंक रहा है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। जाऊंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। क्या हुआ? उम्र बढ़ने के साथ साथ तो रोमांस कम होना चाहिए ना, लेकिन आप तो और रोमांटिक होते जा रहे हैं। मैं एक टाइगर हूँ। आज के बाद मैं बेडरूम में कॉफी लेकर नहीं आने वाली हूँ। ठीक है, सुनो मेरी जान, हाँ? जरा मेरी पीठ खुजा दो। रुक जाइए, आती हूँ। तुम ही तो मेरी सुंदरी हो, आ जाओ। अरे अरे इधर इधर इधर। क्या हो गया है ठीक आपको से आज? करो ना। छोड़िए ना। क्या यार? ओहो, मुझे बहुत काम है। अच्छा, आप छोड़िए ना। या आपको देर नहीं हो रही क्या? थोड़ा इधर ऑफिस इधर, नहीं इधर, जाना आज? इधर। कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब बस हो गया। थोड़ा इधर। हाँ। सर, कौन है? ए, कौन हो तुम?
मालिक। ए, क्या चाहिए? भीख मांगने के लिए सीधा अंदर ही चले आते हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। मैं भीख मांगने नहीं आया, इसे बेचने के लिए आया हूँ मालिक। दिखा तो। ये बेचने आया है तू? चोरी करके लाया है क्या? नहीं, मैंने इसे चोरी नहीं किया मालिक, ये मेरा है। अरे अपनी शक्ल देख, तेरे पास ऐसी अंगूठी होती तो ऐसे नहीं घूम रहा होता। सच बता, कहाँ से चोरी करके लाया है? ऐसा नहीं है मालिक, मुझे मंदिर के पास पड़ा मिला था, ऐसे ही। मंदिर के पास पड़ी मिली? हाँ मालिक। कितने पैसे चाहिए इसके लिए? आप देख लो जो सही लगे मालिक, जल्दी करो मालिक। इसके लिए मैं तुझे बस 200 दूंगा। ठीक है, दे दो। ठीक है। अरे सर, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं खुद आपको फोन करने वाला था। देखिए ये अंगूठी ये कहीं से चोरी करके लाया है और पैसे मांग रहा है। आप इसे पकड़कर ले जाइए अपने साथ। सर तो मैंने चोरी नहीं किया सर, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। और कितनी दूर है? यही है सर, बस अगली ही गली है। चलो उठ। हमने कुछ नहीं किया सर। अगर दिखाई तो यही होगा। इल्मा ठीक से खड़ा रहे। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसका इलाज ढंग से करना होगा। दूसरा ट्रीटमेंट रेडी करो। जाओ। चल बता। पानी ला। चुप रहने बोला ना। चुप से बैठ। चुप रहने बोला ना। चुप रहने बोला ना। चलो उठ। बेचारा पानी की वजह से मर रहा है, पानी दो इसे। चलो जाओ। मैं होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। उधर क्या तू तोते जैसा गाना गाकर मजे कर रहा है? उनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई है। 2 दिन में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पब्लिक मेरे कपड़े फाड़ देगी। तू मेरी हालत को सोच कर देख। अभी तक जितने भी केस में फंसे उनके ऊपर केस डालकर केस को क्लोज कर दे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ओके सर, सिर्फ 24 घंटे दीजिए, सब खत्म कर दूंगा।
चल मेरे साथ। गलती कहाँ करते हो तुम लोग? गलती नहीं की। गलती तो तुम्हारे खून में बस चुकी है। चल छोड़ दीजिए। कहाँ भाग रही है? रुक। छोड़ दीजिए। छोड़ इन जंगलियों के साथ जंगली जैसा पेश आना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक। कहाँ भाग रही है? क्या करता हूँ? मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, मैं कान पकड़ता हूँ। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। करने के लिए तैयार है। मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने गलती की है साहब। मैं कान पकड़ता हूँ साहब। छोड़ दीजिए साहब, हमने अपनी गलती आपकी बात मानेंगे साहब। हमें छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए। मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम लोगों को भी। वो सब करें। मेरे लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे तुझे। हिम्मत है तो टच करके दिखा दे। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो गांव गए हैं, कल तक आ जाएंगे। ओ अच्छा, ठीक है, चलते हैं। चुप हो जा। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। यहाँ होटल में कौन है? हाँ मैं हूँ, आती हूँ। नॉन वेज बिरयानी नहीं है क्या? चावल और सांभर ही है बस। पराठा भी नहीं है क्या? हाँ पराठा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। अरे मुझे भी तो दो। बहुत खाना टेस्टी है। बहुत बढ़िया। थोड़ा अचार मिलेगा क्या? अभी लाती हूँ, 1 मिनट रुको। अंदर क्यों आ रहे हो आप लोग? अरे अंदर क्यों जा रहे हो आप लोग? इस केस में दोनों तरफ का पक्ष सुनने के बाद हमने ये पाया है कि सबूत के आधार पर आरोपी ने जानबूझकर अपराध किया है। इनकी वजह से इनके पूरे समाज का नाम बदनाम हुआ है और इनकी वजह से शहर में लोगों को बहुत तकलीफें हुई हैं। इन्होंने जघन्य अपराध किया है और उसके लिए फांसी की सजा के अलावा और कोई सजा नहीं बचती है। मैं इस डांडू पालियम में गुनाह करने वाले इन गुनहगारों को मौत की सजा सुनाता हूँ। कानून के रखवाले कांस्टेबल भी रेपिस्ट बन जाएंगे, किसने सोचा था? फिर भी अगर गुनाह किया ही है तो चाहे कुछ भी हो जाए सजा तो मिलती ही है। अब ये फांसी पर लटकने वाला कैदी है। इसने जो किया है उससे पूरा देश हिल गया है। साहब, इतने सारे रेप केस आपने अकेले कैसे किए?
हाँ मालिक, बुड्ढे को बताओ, उसे आप पर भरोसा नहीं हो रहा है। बताओ बताइए मालिक। ना साहब। मालिक। हाँ। अरे बताओ ना मालिक। बताइए ना मालिक, बताओ ना। हाँ। अगर मूड बन गया ना तो रमेश रेड्डी के पास पूरे 36 उपाय हैं। ए रमेश रेड्डी, तूने तो अभी तक सिर्फ औरतों का ही रेप किया होगा, लेकिन ये लोग है ना, आदमियों को भी नहीं छोड़ते, बुढ़ियों को भी नहीं छोड़ते। अरे यहाँ तक कि ये लोग डेड बॉडी का भी रेप करते हैं रे। तो जिस स्कूल में पढ़ा होगा उसके हेडमास्टर हैं। तो तेरी तो गिरे हुए लोग, तुमने जो पाप किए हैं ना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, दोनों को नरक में भेजेगा। तेरी तो मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। ए, क्या आवाज कर रहे हो तुम लोग? उसका हाथ पैर काटो या सिर काटो, पुलिस के चक्कर में मत पड़ना तुम लोग, समझ गए? अगर तुम लोग फंस भी गए तो कैसे बचाना है मुझे पता है। तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ भाई पता है। ठीक है, चलो जाओ, काम खत्म करके आना। अच्छा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। मैं जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। बगीचे में राजन भाई हैं, जाकर उनसे मिलो। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते छोटे साहब। एक साथ इतने लोग, क्या बात है? कहीं जुलूस लेकर जा रहे हो क्या तुम लोग? मालिक, वो हरियाणा गए थे तो 6 महीने हरियाणा और 3 महीने मुनार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जगह छोड़ी है क्या तुम लोगों ने? अगर देखा जाए तो तुम लोग तो जम्मू एक्सप्रेस के रेगुलर यात्री हो। वो सब छोड़िए मालिक, आपको तो पता ही है ना, हमारे लोगों को फांसी की सजा हुई है। आप उन्हें किसी भी तरह बचाइए। अब तो तुम्हारी समझ में आएगा ही। पहले लोगों के सिर काट देते हो, उसके बाद पैरों में आकर गिर जाते हो। अरे रे, हमेशा तुम्हारा यही धंधा है। ए, फोन इधर दे रे। हेलो, मैं राजन बात कर रहा हूँ। ओह, छोटा राजन बात कर रहे हैं क्या? क्या बात है? अच्छा, वो काली के केस का क्या हुआ? 900 रेप, 150 मर्डर और 350 डकैती जिसने की है, उन लोगों को बचाना चाहते हैं आप? वो लोग जितना पैसा दे रहे हैं ना, उतने में तो ये जो फाइल है ना मेरे टेबल पे, ये हिल भी नहीं सकती। अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। गला काटने वाले चोर लोगों के लिए इतना भी करना बड़ी बात है। देखिए राजन जी, मैं बाकी लॉयर्स की तरह नहीं हूँ। न्याय, धर्म, पाप, पुण्य, सच, झूठ, ये जरा भी मेरे पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी की निशानी वो निधि देवता के हाथ में जो तराजू है ना, उस तराजू पे व्यापार करने वाला व्यापारी हूँ मैं। क्या हुआ साहब, क्या बात है? फोन पर सीधे बात नहीं कर रहा। ऐसे रहा तो कैसे चलेगा मालिक? आप किसी भी तरह उन्हें बचाइए। अनगिनत पैसे और पूरा बैग भरकर सोना, ये सब दे दोगे तो भी कोई भी लॉयर तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इमेज डैमेज होने का डर है। ब्लैक कोर्ट पर ब्लैक मार्क न लग जाए, यही डर सता रहा है उनको। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारा लॉयर अगर ये केस हाथ में ले रहा है तो ये केस कितना बड़ा है सोच लो। कितने पैसे लेगा ये सोच कर देखो तुम लोग। हम लोग कुछ भी करके आपके लॉयर की जो भी डिमांड है उसको पूरी करेंगे साहब। हाँ मालिक। जगपति बहुत ही गलत तरीके से ट्रांसफर हुए हैं। यस, इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स है मैडम। हाँ, पॉलिटिक्स। फेवर तो उन्होंने अभी भी होम मिनिस्टर को ही किया है। 6 साल चला ये मैडम। क्या हुआ था उसकी डिटेल बता सकते हैं क्या सर? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ मैडम। उस क्रिमिनल गैंग को कैसे भी पकड़ना है इसकी कसम खाई। बीवी बच्चों की परवाह न करके बिना खाए पिए बड़ी मेहनत से हमने उस गैंग को पकड़ा था। उसके लिए हमने बहुत मुसीबत उठाई थी मैडम। सर, आज किसी का बर्थडे है क्या? हाँ सर, उस दांडू पल्लम गैंग को फांसी की सजा मिली है ना, इसी खुशी में। सर बैठ जाओ। नॉर्मली क्रिमिनल को सजा मिलती है तो कोई भी पुलिस सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन इस केस में हमने सेलिब्रेट नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। पूछो क्यों? बताइए सर। अगर ऐसे क्रिमिनल अंदर होंगे तो बाहर हमारी जनता चैन से जी सकती है। अरे नहीं नहीं, ये भी कोई टाइम है क्या दीदी? ए, क्या टाइम की बात कर रहा है रे? हम सब लोगों ने मिलकर रेप करते टाइम
कत्ल करने के टाइम, मजे करने के टाइम कोई टाइम का हिसाब रखा था क्या? उन लोगों को जो सजा मिली है ना, जो उन लोगों ने किया उसके लिए नहीं है, उसमें हमारी गलती की सजा भी शामिल है। याद नहीं है क्या? भूल गए तुम लोग? धोखेबाज कहीं के। हमें अच्छी तरह से पता है, अगर हम सब जगपति के हाथ में लग गए ना तो हमें पीस के पापड़ बना देगा वो। हमें इसी काम में वापस उतरना है क्या? नहीं उतरे तो लायर को करोड़ों रुपया कहाँ से ला कर देंगे? तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। मैं अकेले ही सब कर लूंगी। दीदी, आप क्यों अकेले जा रही हैं? मैं भी चलूंगी। जान भी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपके साथ हूँ दीदी। क्या बात है आंटी? बाथरूम में जब मुंह धो रही थी तो सूटकेस की चाबी वहीं रह गई थी। चाबी? यहाँ तो कोई चाबी नहीं है। वो बहुत छोटी सी है, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसी बात है? ओके, तो आप खुद ही आकर ढूंढ लीजिए आंटी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे रतन भाई, ऐसे टाइम पर उस गैंग पर भरोसा करके जा रहे हो? ये सेफ है क्या? धैर्य रखो पवन भाई, उस गैंग का हमारे साथ पुराना रिश्ता है। हाँ। तुम्हें अभी सब कुछ पता नहीं, बहुत पहले की बात है। मेरे हाथ एक बार डायमंड लगा था, ये बात इन्हें पता नहीं थी। शहर के डायमंड शॉप में भले एक बार गोल्ड ना मिले, लेकिन इनके पास हमेशा रहता है। इसी वजह से मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की, लेकिन अब पहले जैसे दिन नहीं रहे। पुलिस ने जब से इन लोगों की गैंग को पकड़ा ना, अपना पूरा बिजनेस ही घट गया। एक गैंग अंदर गया तो क्या हुआ भाई, अभी दूसरा गैंग तो है ना। पावर तो अभी भी अपने पास ही है। हाँ पवन भाई, इस गैंग के अंदर जाने से पहले मैं थोड़ी और प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ। अरे रतन भाई, ये लोग मनुष्य हैं कि राक्षस हैं? वो लोग आ रहे, जरा चुप रहना। कैसे हो सेठ, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ एकदम ठीक है, पहले माल तो दिखाओ। अरे राम राम, ऐसे कौन चटनी बनाता है? अब इसके क्या पैसे दें हम? तो क्या बना बनाया ही देना था? मेरे लोग जिस तरह फंसे थे उस तरह मैं भी फंस जाती क्या? इसमें डायमंड होगा, उसकी तो चटनी बन गई। वो तो पीस पीस में हो गया है। डायमंड का मतलब हीरा है क्या? डायमंड है तो डायमंड का रेट लगेगा, गोल्ड है तो गोल्ड का रेट देना होगा। हमें बेवकूफ मत बनाओ। अरे राम राम, ये जो बोल रहा है शायद आप समझे नहीं।
डायमंड का मतलब जेवर के ऊपर जो डायमंड लगता है ना, ये उसकी बात कर रहा था। ठीक है, हिसाब करो। ये लो पैसा। ये क्या न्याय है मालिक? पहले भी इतना ही दिया था, अभी भी इतना ही दे रहे हो क्या? क्या मालिक, इतने दिनों से सोने का भाव बढ़ नहीं रहा है क्या? क्या मालिक, चोरी करना जानते हैं ना कितना मुश्किल काम है। अगर फंस गए ना तो एक एक हड्डी चटक के टूटती है। और चोरी का माल बेचना कितना मुश्किल होता जानते हो ना। अगर फंस गए ना तो पुलिस हमारी अच्छे से खातिरदारी कर देगी। हम लोग थोड़ी परेशानी में हैं, थोड़ा ज्यादा दे दो ना मालिक। जितना दिया है वो कोई कम नहीं है। अगर तुम्हारी परेशानी देखूंगा ना तो हमें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। चलो भाई, स्टार्ट करो। उसे मार कर ले जाओ, दफना दो। ब्याज भरने की औकात नहीं है, असल की बात करने आया है। मालिक, हम लोगों की जान अब आपके हाथ में है। रिजर्व बैंक में जैसे पैसे सेफ रहते हैं ना, उसी तरह तुम्हारे आदमी भी सेफ हैं। इस वक्त तो आप ही हमारे भगवान हैं। चलती हूँ। 1 मिनट रुको। पैसे दे दिए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया मत सोचना। एक काम अभी और है। क्या मालिक? तुम्हारे ज्यादातर लोग तो जेल में हैं। रेप और मर्डर किए हुए 2 साल बीत गए हैं। अभी ऐसी 2-3 घटनाएं घट जाएं तो अच्छा होगा। वो भी उस जगपति के पुलिस स्टेशन की रेंज में होना चाहिए और उसकी खबर टीवी, न्यूज़पेपर सब जगह आनी चाहिए। उसके बाद ही हमारा लॉयर तुम्हारे लोगों को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन वो काम तुम लोगों को नहीं करना होगा, किसी और के जरिए करवाना होगा। इस बार खून का धब्बा तुम लोगों में से किसी पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग ये काम जितनी जल्दी करवा दोगे, तुम्हारे लोगों के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी। ठीक है मालिक। मेम साहब, पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? अच्छा ठीक है, यहीं रुको।
सर इस घटना को हुए अभी 1 घंटा हुआ है। इसका पति विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। इसके पेरेंट्स आए हैं सर। घर पर जितने भी पैसे और गहने थे सब चोरी हो गए सर। और इसके साथ इसका गैंग रेप भी हुआ है, इसका भी डाउट है सर। मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं सर, अभी तक नहीं किया है, करने वाले हैं। मत करना, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अगर हमारे लोगों के साथ गलत किया गया तो हम अपराधियों के साथ 2 गुना ज्यादा बर्बरता दिखाएंगे। ऐसी वार्निंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह दी है। किसी की बेटी को किडनैप करना और उसके साथ गलत करना यह हमारे देश की सभ्यता के खिलाफ है। अगर इस देश के लिए खतरा बनने का किसी ने चैलेंज दिया तो उन्हें 2 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। 7 स्ट्रीट में एक कचरे के डिब्बे में एक मासूम बच्चे की लाश मिली है, जिसे देखकर आम पब्लिक बहुत आक्रोशित है। इस खतरे का पता चलते ही पुलिस डिपार्टमेंट ने कचरे के डिब्बे में पड़े बच्चे की लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया है, जिसका इलाज शुरू हो चुका है। पुलिस अपराधियों की तलाश शहर के कोने कोने में कर रही है। इसके साथ ही 1-2 दिन के अंदर शहर में मानसून आने वाला है। आज की खबर यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपनी इंडिया की टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वेस्ट इंडीज की टीम 3-0 से हार गई है। किसी भी एक मैच में वो जीत हासिल नहीं कर पाए। इंडिया की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ये न्यूज अब यहीं पर समाप्त की जाती है। फिर मिलते हैं। नमस्कार। क्या यार, अभी तक नहीं आया। हे गुल्लू, टीवी में कुछ है क्या? और रेडियो पर? रेडियो और टीवी में कहीं वो न्यूज़ नहीं आई तो कल अखबार में भी नहीं आएगी। बात खत्म। नायक सर, 3 दिनों में ये दूसरा इंसिडेंट है? यस सर। है ना? प्रताप सर, ये क्राइम टीम, स्नाइपर डॉग और अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म कर दो। यस सर। परसों तुम सब लोग कहाँ थे? कोर्ट में थे साहब। लायर ने बुलाया था, इसीलिए कोर्ट में ही थे। ठीक है, तुम लोग वहाँ कितने बजे गए थे और कितने बजे तक लौटे? साहब, हम लोग वहाँ सुबह ही चले गए थे, लेकिन लॉयर ने कुछ काम है बोलकर शाम तक वहीं बैठा कर रखा साहब, इसलिए हम लोग कहीं नहीं गए साहब, वहीं पर थे। हाँ साहब। तुम सब लोग जेल में थे और तुम सब लोग कोर्ट गए थे, हाँ? ठीक है। कल से ये लोग स्टेशन में साइन करने के बाद ही काम पर जाने चाहिए। समझ में आया ना? समझ में आया? हाँ साहब। ठीक है सर, अभी जाओ। मालिक, आप तो सभी बड़े लोगों को जानते हैं ना। क्या उस जगतपति का कहीं और ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं क्या? कुल मिलाकर कई लोगों के अपराध को कुछ लोगों पर डाल दिया और फाइल क्लोज कर दी। अपने देशवासियों से झूठ बोलने की वजह से हाल फिलहाल आप लोग उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोल रहे हो, और अब मैं इसी चीज को लेकर बहुत बड़ी न्यूज बनाने वाली हूँ। चलो, हो गई बात। सच्चाई छिप नहीं सकती।
अरे इसने ही बोला था उस दिन। अरे बाबा, तुम्हारे आश्रम में जहाँ कोई ना पहुँच सके ऐसी रहस्यमयी जगह है सुना है, तो फिर पुलिस कहाँ से पहुँच गई? और सुना है कि तुम औरतों को ले जाकर उनके साथ भजन कीर्तन करते हो वहाँ। सिर्फ औरतों को ही नहीं, लड़कियों को भी। और मैं अकेला होता था। हाँ। नमस्ते भाई साहब। मैंने कुल देवता से प्रार्थना की है कि उन खून पीने वाले राक्षसों को मौत की सजा मिले मेम साहब। सिर्फ एक नहीं मैडम, 4 कमीनों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ रेप किया। 4 लोग थे, ये आपको कैसे पता? हम लोगों को सब पता है मैडम। वो पुलिस वाले हमारे घर पर लेकर आए थे उन्हें। उन्होंने ये कबूला था कि मेरे ही घर के अंदर मेरी अपनी बेटी को टॉर्चर किया, उसके साथ गैंग रेप किया और फिर मार दिया। उन्हें सजा दिलाई है मैडम। जब भी आप लोग बाहर आते जाते थे तब कभी ना कभी या फिर आसपास उन लोगों को कुछ काम करते हुए देखा था क्या? अच्छी तरह से याद करके बताइए। जब पुलिस वाले उन्हें यहाँ लेकर आए थे तभी हमने उन लोगों को पहली बार देखा था। अभी 1 मिनट। अभी आर यू सीरियस? पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल? यस। 4 सालों में सिर्फ 8 लोगों ने मिलकर 500 क्राइम्स कर लिए होंगे क्या? लेट मी ट्राई। डुप्लीकेट अंदर और ओरिजिनल बाहर। ये तो सबको पता ही है ना। पुलिस ने सिरदर्दी कम करने के लिए इतने सारे मामलों को सिर्फ 8 लोगों के ऊपर डाल दिया और पब्लिक से बड़ी ही आसानी से वाहवाही लूट ली। और अभी जो कुछ गैंग वाले कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि ये खबर बाहर जाए। अभी वो गैंग कहाँ है और क्या कर रहा है, उसका प्लान क्या है, इसका पता लगाकर हमें जनता को बचाना होगा। इसीलिए ये आर्टिकल लिख रही हूँ। बाकी कल कोर्ट में क्या होगा वो देखा जाएगा। किसी भी केस को प्रूव करना है तो सर्कमटेंशियल एविडेंस बहुत जरूरी है। वो क्या करने वाले हैं बताती हूँ। किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सर्कमटेंशियल एविडेंस। These followed by fingerprints, weapons and DNA। इसमें आता है sperm test, ब्लड टेस्ट एंड हेयर एनालाइजेशन। ये कुछ भी मैच नहीं हुआ और हमें इस केस में इनमें से अभी तक कुछ नहीं मिला है। मिली है तो सिर्फ एक चीज, आई एविडेंस एंड ऑर्नामेंट मैचिंग। इन दोनों को हम जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं, ये तुम्हें पता है। और अगर इस केस में झूठ पकड़ा जाता है तो ये होल केस हाई कोर्ट ने अपने लोगों की फांसी की सजा रद्द कर दी है। चलो पार्टी करते हैं। हाई कोर्ट में तुम लोगों की फांसी की सजा रद्द होने से तुम लोगों को बेलगांव जेल से पड़प्पनहारा जेल भेजा जा रहा है, जो तुम लोगों के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी सजा से बच गए ये सोचकर खुश मत होना। यही केस अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन सबको बी बैरक में शिफ्ट कर दो। ओके सर।
पीछे क्या देख रही है? चल। इतने बड़े केस में बचना आसान नहीं था। मालिक, इस घोंसले से उस घोंसले में उड़ने का काम केवल पक्षियों का होता है। बाकी बाहर जाने से पहले हमारे लिए गांजा बीड़ी का इंतजाम करो साहब। चुप करने तो दूंगा। खुद को समझ के रखा है, लाश पे रहने वाले कीड़े हो तुम लोग। गांजा बीड़ी पीते हुए दिखाई दिया ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा क्या? इतने दिनों तक जेल के अंदर की रोटी खाई, फिर भी तुम्हारे अंदर अच्छाई बिल्कुल नहीं आई। तुम लोग फांसी की सजा के ही काबिल हो, समझे? तुम लोग गिरे हुए हो। सुनो, इन्हें बैरक में लॉक करके जल्दी मुझे रिपोर्ट करो। ठीक है सर। अरे अंदर जाना पड़ेगा क्या सर? चल अंदर, चल। अरे चल ना, चल अंदर चलो। जल्दी उठा, चल। ठीक है, चल ना। जाता हूँ। क्या मैडम, बैरक में एक सिंगल मटन छोड़ो बिरयानी भी नहीं है। मुंह बंद कर अपना। बाहर लोगों का खून पी कर आई है, उतना काफी नहीं है क्या? बड़ी आई। खून पीना है मुझे। ठीक से दबाना, थोड़ा जोर लगा के दबा। अच्छे से दबा। तूने बहुत दौड़ाया ना? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। छोड़ दूं क्या? ठीक है, ठीक है। मुझे जाने दो, भीख मांगती हूँ। मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो प्लीज। टच कर दूं क्या? टच कर दूं क्या? Good morning, ma'am. Take this file, please. Okay, thank you, sir. May I come in, sir? Please come in. हे अभी कम इन। तुम्हारे आर्टिकल की वजह से अपोजिशन पार्टी वालों ने पार्लियामेंट में हंगामा मचा दिया है। बैठ जाओ। अगर पूरे दंडूपालयम गैंग को पकड़कर अंदर बंद किया जाएगा तो फिर आम जनता को बहुत बड़े खतरे से बचाया जा सकता है सर। इस बात की खुशी पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा होगी और यही सब करने के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ।
दंडूपल्यम गैंग की फांसी रद्द हो गई। ये पुलिस वाले भी ना दंडूपल्यम गैंग से भी बड़े क्रिमिनल दिखाई पड़ते हैं। पुलिस दिखाई देती है तो लगता है चोर जा रहे हैं। हमें तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से घिन आने लगी है। प्रेस रिपोर्ट्स में जो आ रहा है वो आर्टिकल देखकर पूरे देश में अपने डिपार्टमेंट को बहुत ही गिरी नजरों से देखा जा रहा है। उस समय जो हालात बने थे, होम मिनिस्टर के दबाव में आकर हमारे इंस्पेक्टर जगपति की एक मिस्टेक की वजह से ये इशू बन गया। मैंने सीक्रेटली पुलिस की एक टीम बनाई है और उस टीम को तुम लीड करोगे। हमें दंडूपालियम गैंग को खत्म करना है। आम जनता में हमें वापस शांति लौटानी है। हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारे डिपार्टमेंट को गर्व का एहसास हो। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। थैंक यू सर। मिस्टर आदित्य। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। क्या सर, सेल के अंदर एक भी क्रिमिनल नहीं है? सर अजीब बात है। जरा वो दंडूपालियम की फाइल देना। हाँ देता हूँ सर। सर आपने जो फाइल मांगी थी वो ये। क्यों आदित्य? सर इन लोगों के कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं थे क्या? थे ना सर। जब यहाँ जगपति थे तो वो डेली आकर यहाँ साइन करके जाते थे। अब नहीं आते हैं क्या? जिंदा रहेंगे तब आएंगे ना सर। ये क्या कह रहे हो? थोड़े दिन पहले वो लोग जहाँ रहते थे उस झोपड़पट्टी में आग लग गई, जिसकी वजह से सब जल के मर गए सर। तुम झूठ बोल रहे हो? पानी लेकर आओ। शारदा थोड़ा पानी लाओ। अरे शारदा, अरे शारदा बहुत प्यास लग रही है, जल्दी पानी लाओ। शारदा
जल्दी पानी दे दे बेटी, बहुत प्यास लगी है मुझे। अरे कहाँ चली गई तू? शारदा, शारदा, तुझे जरा भी चिंता नहीं है? अरे कहाँ गई? अरे बेटी, पानी दे दे। अगर हम इस दीवार को पार कर देना तो हम लोग फिर से जंगल के राजा बन जाएंगे। सुअर की बिरयानी, मुर्गे की बिरयानी, देसी दारू, ये सब खाने का बड़ा मन करता है रे। इस जेल के अंदर ही कहीं हम लोग मर न जाए, मुझे डर लग रहा है। जब उम्र होती है तब हर एक चीज के मजे लेने चाहिए। बुढ़ापा आने के बाद अगर बाहर जाए या इधर ही मर जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी यहाँ पर रहना किसको अच्छा लगता है बताओ? सही कहा। इतनी आसानी से हमें जाना होता, हाँ? तो कोई इस जेल के अंदर रुकता? हमारे लोग हमें कब बाहर निकालेंगे पता नहीं। तब तक मैं यहाँ रहकर मरना नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही। ऊपर लोहे की जाली में करंट दौड़ रहा है। अगर गलती से भी किसी ने टच कर दिया तो सीधा ऊपर। जब तक हमारे लोग हमें बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमें मुंह बंद करके चुपचाप बैठना है। सबको याद है ना, आखिरी डिब्बे में चढ़ना है। चलो। गेंदा 250 ग्राम चाहिए। ठीक है दीदी। और एलोवेरा 500 ग्राम। जी दीदी। ठीक है, इतना लेकर आ जाना। जी ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, शाम तक लेके आ जाऊंगा। ठीक है। मालकिन, ये लीजिए, आज जो बिक्री हुई उसका पैसा। लाओ दो। तुम लोगों को ठीक से काम करना होगा, नहीं तो खाली हाथ भगा दूंगा। हाँ जी मालिक। मैं कौन हूँ तुमको पता है? सुबह सुबह इधर उधर घूमता है और शराब पीकर वापस लेट जाता है, और अब सीधा सुबह ही उठेगा। अपना परिवार, बीवी और बच्चे, किसी की जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। अरे जरा इन लोगों से कुछ सीखो। मेरी ही किस्मत खराब है। तुम सब लोग हाथ पैर धो लो और मैं खाना लेकर आती हूँ। भूख लगी होगी ना? ठीक है मालकिन। तुम्हें कोई घर मिला क्या? जहाँ भी देखता हूँ घर में 10-20 लोग से कम दिखाई ही नहीं देते। तू हुबली, बेंगलोर वाली बात नहीं है। लायर का पैसा देना है और जेल में भी पैसा भरना है। क्या करें हम? लगता है इस गांव में एक भी पैसा नहीं मिलेगा। चुपचाप किसी दूसरे गांव निकल जाते हैं। अगर कहीं और गए तो जो हमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है ना, उसके भी लाले पड़ जाएंगे, समझे? उस पौधे वाली मैडम को देखा है? उसने अपने पूरे शरीर में सोना पहना है। उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। कौन है वहाँ?
मालकिन, मैं हूँ सुंदरी। ठीक है आती। क्या बात है, इस वक्त आए हो तुम लोग? पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए ना मालकिन। रुक जा, लेकर आती हूँ। शाम को डिलीवरी के लिए बोला था, रात हो गई। अरे अरे मालिक मालिक। संतोष कुमार ही है। ओवर। हुबली में रेप एंड मर्डर हुआ है सर। ओके। ये लोकल पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? सर लेकिन अनएजुकेटेड क्रिमिनल्स पूरे डिपार्टमेंट को हिला कर रखा हुआ है। क्या करूं इनका? यूनिफॉर्म पहन के शर्म आ रही है मुझे। चलो गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालो। ओके सर। वो 8 लोग थे, जिसमें से 5 आदमी थे और 3 औरतें थी साहब। वो लोग टोटल 8 लोग हैं सर, 5 मर्द और 3 औरतें। सब लोग चुप रहो। पुलिस है। पुलिस है। ये क्या है? इस ऑटो के अंदर पूरे गांव को लेकर जा रहा है क्या? पास के एक गांव में एक लोग मर गए हैं, वहीं पे सब लोग जा रहे हैं। फालतू कहानी बनाकर बचकर निकलना चाहता है क्या? आज के दिन का ये पहला भाड़ा है सर। अरे चुप कर, बाहर निकल। सर पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं है सर। नाटक मत कर। सर चल बाहर। कुछ ले दे के। ये देखिए सर, दंडोपालयम गैंग की स्केच फोटोज। सर ये लो सर। आगे से ऐसे सवारी बैठा कर मत ले जाना। चल निकल। अरे जाने को बोला ना। सुनो कांस्टेबल, उस ऑटो को रोको। यस सर। जो चोर है उन्हें छोड़ देते हैं, हमें ही पकड़ना आता ही नहीं। अब तक जो तुमने काम किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो अगला काम करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे मालिक। हाँ, अब ऐसे ही होगा। एक और जरूरी बात, इस बार रेप करने के बाद गला मत काटना। ऐसा लगे कि किसी और ने खून किया है, उसके ऊपर चाकू से वार करना। मेरी बात समझ गए ना? जाओ अब। यहाँ क्यों बैठा है? चल निकल, चल।
हम इतना पुलिस और मिलिट्री के बीच में रहने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलो यहाँ से। वो राजन का पिल्ला हमें फंसाना चाहता है, इसलिए उसने हमें ये काम करने को दिया है। ए चुपचाप रह। अरे आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी मालिक। अरे तुम लोग डरो मत, 1 मिनट भी तुम लोग यहाँ पर मत रुको। तुम लोगों ने किसी साधारण आदमी का कत्ल नहीं किया है, ये व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन मर्डर है। आज के बाद से तुम में से कोई इस दिशा में सर रख के भी नहीं सोएगा। हाँ ठीक है। चलो खर्चे के लिए रख लो, जाओ जल्दी यहाँ से निकलो। बस फोन के टच में रहना, मेरे बुलाने पर ही आना। जाओ अभी। सर, इसका नाम ओले गौड़ा है सर। उनके एरिया का ये बहुत बड़ा डॉन है सर। आने वाले एमएलए के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उनकी पार्टी से इसे ग्रीन सिग्नल भी मिला है सर। सर, इस फोटो को देखिए। इसका नाम राज गौड़ा है सर। आने वाले इलेक्शन के लिए ये ओले गौड़ा का बहुत ही बड़ा दुश्मन था सर। थोड़े दिन पहले की ही बात है, इसकी चाकू से बड़ी ही बेरहमी से मार के हत्या कर दी गई है। सर, इस लड़की की फोटो देखिए। जिस जगह पे राज गौड़ा का मर्डर हुआ था, उसी जगह पर इस लड़की का भी गला रेता गया था सर। मर्डर करने वाले अनजाने में एक क्लू छोड़कर चले गए हैं सर। लड़की के गला काटने का स्टाइल जो है ना, डंडू पालेम गैंग का है। उनका जो गला काटने का स्टाइल है ना सर, वो सेम टू सेम है। 100% मैच करता है सर। श्योर सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। एफआईआर फाइल कर दी ना? सर, कहीं से 5 लोग आए हैं।
और उन्होंने खुद को आकर सरेंडर कर दिया है सर। बड़ा पता लगा। डांडूपलियम गैंग कहीं भाग गया है सर। ये दंडूपलियम गैंग और वो ओले घोड़ा बहुत ही जल्द अंदर होने चाहिए। यस सर। तभी हम इस गैंग के अपराधों को रोक सकते हैं, समझ गए? सुब्रमण्यम जी, आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। सर 1990 में मार्च 19 को वो दंडूपालियम गैंग ने पहला अटेम्प्ट केजीएफ में किया था। ये केजीएफ कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। सर वो दंडूपालियम गैंग सीधा बैंगलोर जाकर वहीं क्राइम कर रहा है और हम उसे पकड़। सर देखिए, ये कहां से आए और कहां गए और कहां उन्होंने क्राइम किया, मुझे ये सब नहीं जानना। मुझे ये बताइए कि वो कहां नहीं गए, कहां क्राइम नहीं किया, बस इतना ही बता दो काफी। एक जगह है सर, वो दंडूपालियम गैंग एक जगह नहीं गया है और वो जगह है कहाँ गया? हाँ, ये कुंडू जिले में पड़ने वाला बावगढ़ा। यहीं पर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है सर। एक्सक्यूज मी सर, विद योर परमिशन क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ आपको? बोलो। थैंक यू सर। ओले घोड़ा एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है सर। सर उसकी परमिशन के बिना अपने डिपार्टमेंट के लोग वहां पर किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते हैं सर। वो इतनी सेफ जगह है सर। अगर कहीं डांडूपलियम गैंग वहां से बाहर आया तो वो लोग जरूर फंस जाएंगे सर। उन्हें अपने लिए कोई सेफ्टी प्लेस की जरूरत होगी सर। सो हो सकता है कि वो लोग यहीं पर हो सर, इसीलिए अपना कंसंट्रेशन हमें वहीं रखना होगा। ओले घोड़ा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पर्सन है हमारे डिपार्टमेंट का, कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। ये बात सच है क्या? लेकिन ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, भले ही कोई कितना भी इन्फ्लुएंस हो, उसे सिर्फ टच करना ही नहीं, काट कर उसे खत्म कर दूंगा। ये बात उस ओले घोड़ा को पता नहीं होगी। दंडूपालियम गैंग वो जहां रहते नहीं, वहां पर वो लोग बिल्कुल भी क्राइम नहीं करते। जिस एरिया में टेंशन नहीं होती है वहीं पर वो क्राइम करते हैं। इस चीज से हमें क्या पता चलता है? इस वक्त जहां कोई टेंशन नहीं है वो जगह केवल बावगढ़ा ही है, क्योंकि सिर्फ वही वो जगह है जहां पर कोई भी टेंशन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बावगढ़ा ही है। सिर्फ यही एक जगह है जहां पर उन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया। हमें चाहे कितना भी प्रेशर मिले, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में क्या प्लान चल रहा है किसी को भनक ना लगे। अगर हालात एकदम सीरियस हो गए तो वो लोग वहां से आंध्रा बॉर्डर क्रॉस होते ही आसानी से निकल जाएंगे। क्रिमिनल जब पुलिस की तरह सोचते हैं तो बच जाते हैं, उसी तरह पुलिस क्रिमिनल की तरह सोचेगी तो उन्हें पकड़ सकती है। सर आपका जजमेंट हमेशा परफेक्ट होता है, पूरा डिपार्टमेंट ये बात जानता है। आप सुपर कॉप है सर। हाँ, उस दंडूपलियम का गेम ओवर। भाई एक चाय देना। हाँ भाई देता हूँ, ये लो चाय। इन लोगों को तुमने कहीं देखा है क्या? इसे? सर ये तो यहीं बैठा था सर, यहीं बैठकर चाय पी रहा था सर। ठीक है, उसका घर किधर है बता। उसका घर इसी गली में लास्ट में पड़ता है सर। इसका घर कहाँ है? वो आगे वाला सर। वो घर है क्या? हाँ सर।
ये केस तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आफत है। बच कर दिखाओ। बहुत भाग लिया, अब एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। ये कौन सी जगह है रे? अभी हम कहाँ पर हैं? अरे हम लोग तो आंध्रा बॉर्डर पहुंच गए हैं। आज यहीं रुककर कल सुबह निकलते हैं। अंधेरा भी हो रहा है, अब यहीं पर रुक जाते हैं। जंगल एरिया है, यहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे। आज रात यहीं रुककर कल सुबह चलते हैं यहाँ से। सही कहा। अरे ये क्या, इतनी जल्दी सुबह हो गई? अरे चलो उठो, क्या हो गया? उठो ना, उठ जाओ। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चलो उठ। ए कावेरी देवी, हमारी रक्षा करना। अरे क्या कर रहा है? अभी अभी काली यहाँ से धोकर गया है। इसीलिए तो पूरे सांभर के जैसा लग रहा है मुझे। मेरी बात सुनो, तुम दोनों लोग सिटूर चले जाओ और तुम दोनों लोग सोपती जाओ। हाँ ठीक है। और तुम तीनों लोग आनंदपुरम चले जाओ। हाँ ठीक है भाई। और फिर जब हमें मिलना होगा तो दशहरे के दिन मेले में मैसूर में मिलेंगे। हाँ ठीक है भाई। जगपति कहाँ छुपा है? उसे ढूंढ कर निकालना है हमें। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। आंटी, पान मसाले देना तो। आंटी, ये केला पका हुआ है ना? हाँ पका हुआ ही है। टाइम हो गया, चलो अब। अच्छा सुनो,
बस स्टैंड कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलो चलो। ए, चल ना। अरे चलने के लिए बोल रहा हूँ ना। इस फोटो में जो है उसे आपने देखा क्या? हाँ, अभी अभी इस तरफ गए हैं सर। अभी भी? जल्दी करो, चलो। चलो उतरना। चल उतर। अच्छा हुआ हमें मौका मिल गया भागने का, लेकिन इस बार सबके मिलने तक कोई किसी को नहीं मारेगा। ये बात सब लोग अपने दिमाग में रखना, समझ गए? हाँ, वो सब पता है, चिंता मत करो। हाँ। चल तू। हाँ। छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रहा है तू? रेप कर रहा था। चल चल चल। पहले काम मांगने के लिए हम लोगों का घर ढूंढते हुए आए थे। उन्होंने मेरी बीवी को बेरहमी से मार डाला था। उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा साहब। इन पापी लोगों को साधारण सजा मत देना सर। कमरे में बंद करके पत्थर फेंक कर मार डाला। ड्राइवर, तुम लोगों ने कई सारे मासूम लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा है। तुम लोग के अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए तुम लोगों को जीने का भी कोई हक नहीं है। इंसानियत किसे कहते हैं साहब? जो भी तुम लोग करते हो, क्या वो गलत नहीं है? पुलिस और शेर तो साधारण लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं साहब। अब इसमें कुछ गलत बोल सकते हैं क्या? मैंने तुम सबको अरेस्ट किया है। तुम लोगों को सिर्फ उम्र कैद या फांसी की सजा दी जा सकती है। ये सोचकर तुम लोगों को डर नहीं लग रहा क्या?
हम लोगों को क्यों डरना है साहब? हमारे लोग पहले ही जेल के अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। उन्हें बाहर लाने की जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की ही तो है। जो लोग हमारे बाहर हैं वो लोग तो हमारी जिम्मेदारी ले ही लेंगे ना साहब। वो ही ले लेंगे साहब। तब हम सभी मिलकर खूब आराम करेंगे साहब। अरे अरे बाप रे, बहुत जोर का पेट दर्द हो रहा है। सर गाड़ी रोकिए, मुझे हल्का होना है सर। जल्दी कीजिए, मेरा बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है, वरना मैं यही कर दूंगा सर। उसके बाद आप ये गाड़ी कितनी भी धुलवाओ, इससे बदबू नहीं जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए। अरे बहुत जोर की लगी है। गाड़ी रोकिए सर। ड्राइवर सर, गाड़ी को जरा लेफ्ट। ओके सर। बस यहीं रोक दो। चल जा। ये हल्का होने को बोलकर 1 नंबर कर रहा है। मैं 1 नंबर करूँ या 2 नंबर, गाड़ी से उतरना जरूरी था। इतनी हिम्मत है तुझ में? चलो चलो यहाँ से, चल करो ना। क्या साहब, हमारे लोगों को मार रहे हो? तुम जैसे पुलिस वाले एकदम डरपोक होते हो। हाथ में हथकड़ी लगाकर हमारे जैसे लोगों को मारोगे क्या? तू अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हाथ खोलकर एक बार देखो साहब, हम क्या चीज हैं आपको अच्छे से बता देंगे। चल सर, इन सब की हथकड़ी खोल दो। सर आ जा, जल्दी कीजिए ना सर। खोली हाथ खोली मेरा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चल खोल। खोल दो साहब। मेरी हथकड़ी खोलो, उसके बाद बताता हूँ क्या हाल करूंगा मैं। बच्चे को मारता है।
चल 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 भाग। सर वो लोग भाग रहे। उठ उठ चल चल चल। ये लोग सर चलो चलो जल्दी भाग। चलो चलो भाग भाग जल्दी। इस केस में भयानक अपराध करने वाले डांडूपालियम गैंग के अपराधियों को ये कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है। पेपर पेपर पेपर, आज की ताजा खबर, डांडूपालियम गैंग को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। हे भगवान, मेरी बेटी का रेप करके कत्ल करने वाले को आज फांसी हुई। सच में तू हमारी प्रार्थना सुनता है भगवान। ये देखो रे, तू अंदर जा रे। बाहर जाकर वापस अंदर आ गए। हाई कोर्ट का जजमेंट आते ही तुम लोगों ने क्या सोचा था कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है? अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से नकेल कसी ना। इस बार के केस में फांसी की सजा कंफर्म है। तुम लोगों ने जो पाप किया है उसका फल यहीं भोगना पड़ेगा। सपने में भी मत सोचना कि जेल से बाहर निकल पाओगे तुम लोग। तुम लोगों की जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। ऐसा है क्या? उन्हें शिफ्ट कर दिया है? ओके। ओह शिट। सर यस, उस गैंग को बेलगांव जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फांसी की सजा होने के बाद सबको उधर ही भेजते हैं ना। सर आप मेरी टेंशन समझ नहीं रहे हैं। जो गैंग बाहर घूम रहे होंगे वो लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। इन लोगों से इंटरव्यू लेंगे तभी हमें कोई क्लू मिलेगा, तभी हम आम जनता को खतरे से बचा सकते हैं। इस काम के लिए मुझे उनसे जल्दी ही मिलना होगा सर। नो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई नीड वन अपॉइंटमेंट सर, प्लीज। आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू इट। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे सर। ओके, बी कूल अभी। दिस टाइम डेफिनेटली आई विल अरेंज इट। आर यू श्योर सर? श्योर। प्लीज। आपको फांसी तक पहुंचाने में जिन लोगों का हाथ है उन सभी लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ पिताजी आपकी। हाय अभी। सर ये तुम्हारे लिए बहुत सारा इन्फ्लुएंस लगाकर तुम्हारा उस गैंग से इंटरव्यू कराने के लिए ये परमिशन लेटर खुद लेके आया हूँ। Is it? ये लो। आर यू हैप्पी? थैंक यू सो मच सर। अभी थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू। दिन से भूखा है। नहीं कुछ दे दो ना। कुछ नहीं। अरे जाओ ना। खूंखार दरिंदे लोग, तुम लोग कितने खतरनाक अपराधी हो ये बात अच्छी तरह याद रखना। तुम्हें मारने के लिए सिर्फ फांसी की सजा देना ही काफी नहीं रहेगा रे। सर। हाँ लेटर सर।
ओ, ये भी भेज दिया। अरे खतरनाक कीड़े मकोड़े लोग, तुम लोगों से मिलने के लिए कल कोई प्रेस की मैडम आने वाली हैं। हद है। भाई अचानक अपनी तकदीर ऐसे बदल जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो हमारे बारे में लिखने की वजह से आज के दिन में स्टार रिपोर्टर बन गई है। दुनिया को फिर से कुछ बड़ा दिखाने के लिए वो फिर यहाँ पर कल आ रही है। एक तरफ पुलिस वाले और दूसरी तरफ ये लोग, इन दोनों लोगों ने मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारे बारे में लिख लिख कर और ज्यादा कमाई करने के लिए वो इधर आ रही है। सही कहा, हम लोग बाहर ना जा पाए इसीलिए वो प्रेस वाली हमारे बारे में खिचड़ी पका रही है। हमारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी इतना इमरजेंसी में वो हमसे मिलने जेल में आ रही है। कल ही उसके 40 टुकड़े करके मार देंगे। हमें तो फांसी की सजा हो ही चुकी है। अब जब हम मरने ही वाले हैं तो हमें भला किस चीज का डर। क्राइम रिपोर्टर। देखो कमीनों को पता नहीं क्या खाकर पड़े हुए हैं। ए जंगली जानवर, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से बाहर आओ। जल्दी आओ रे। मैडम, लक्ष्मी नाम की कैदी यहाँ है, देखिए। ये भी इस गैंग की एक मेंबर है। ए, चल नीचे बैठ। मुझे इन लोगों के साथ जरा अकेले में बात करनी है। ये लोग बहुत खतरनाक है मैडम, मैं यहीं रहूंगा। जब मैंने परमिशन मांगी थी तो इस बात को स्पेशली मेंशन किया था। मैडम, आप अकेली हैं। प्लीज मेरी बात समझिए। कुदरत का भी ऑर्डर चलता है, हाँ? उसे भी सजा सुनाई जाती है और वो यही है। एक अंदर जाता है, दूसरा बाहर आता है, हाँ? तो फिर पुलिस किस चीज के लिए? गवर्नमेंट किस काम की? ये बंदूक किस काम की? जो बेचारे लोग तुम लोगों को पानी देते हैं, पेट भरने के लिए खाना देते हैं, उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करोगे, हाँ? कायर हो तुम लोग। मुझे ऐसे जानवरों को ठीक करना आता है। मरो! गलत, चाहे वो जैसा भी हो, गलत होता है। उस गलती की सजा भुगतनी तो जरूर पड़ती है।
डंडूपलियम का नया गैंग फील्ड में उतरा है सर। उनके टारगेट में आप भी हो सर। वो बहुत खतरनाक गैंग है सर। मुझे डर लग रहा है सर।